सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे लग के ना छूटे। रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया, कुछ बोल माहिया रे, बोल माहिया। तुम मेरी पसंद नहीं हो। मैंने तुमसे शादी अपनी माँ और बहन के इसरार पर की थी। आप ही की नींद वाकई बहुत कड़वी है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि रिजवान भाई कितने शरीफ हैं, कितने अच्छे हैं। नाश्ता तो अम्मी के यहाँ से आएगा ना? आना होता तो आ चुका होता ना। नहीं नहीं आप ही, वो जरूर आएंगे। तो मना कर दो। रुबाब, तुम्हें मना किया था ना मैंने कि घर वालों को मना कर दो, ना लाए नाश्ता। अब ले आए वो, और तुम यहाँ अभी तक खड़ी पराठा। ये क्या, जला दिया पराठा? हो, आई एम सॉरी मैम। किन ख्यालों में रहती हो? तुम्हारी अम्मा तो बड़ी तारीफ करती है तुम्हारे सुघड़पन की। अब दिखाओ ये जला हुआ पराठा। आई एम सॉरी, मैं दूसरा बना देती हूँ। नहीं, बड़ी मेहरबानी। वैसे ही बहुत देर हो गई, अब तुम्हारे घर से आया हुआ नाश्ता ही नोश फरमाना पड़ेगा। अब चलो मिलो उनसे और अपना हुलिया दुरुस्त करो। ये मगरमच्छ के आंसू ना बहाना वहां पे। बीबी जी, बड़े साहब आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। हाँ, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। इधर बैठो और मुझे बताओ कि अब्बू कैसे हैं, घर में सब ठीक है? अब्बू बिल्कुल ठीक हैं और आपको बहुत याद कर रहे थे। अच्छा, एहसास ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने मना तो किया था नाश्ता लाने के लिए। अरे आप ही, ये तो रस्म है और मुझे तो ऐसी रस्में बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं है ये सब रस्में। ये क्या बात हुई? आप एक बात बताएं, आप इतनी बुझी बुझी सी क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है। अच्छा खैर, ये बताएं दूल्हा भाई कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहा है। कल रात को शादी वाले दिन भी सही तरह बात नहीं हुई। भाई मैं तो ठान कर आई हूँ, आज मैं अपने दूल्हा भाई से ढेर सारी बातें करूंगी। हाँ हाँ, मैं नाश्ते के बाद तुम्हें मिलवाती हूँ, तुम जरूर बातें कर लेना। अच्छा खैर, ये बताएं दूल्हा भाई ने आपको मुंह दिखाई में क्या दिया? बताए ना आप ही, क्या दिया? क्या पूछा था तुमने? क्या हो गया आप ही?
मैं कब से आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे नहीं वो अरे तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो? रुबाब नाश्ता लगा, सब कुछ ठंडा हो रहा है। जी मैं अभी लगाती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं आप ही? नाश्ता लगाने। आप लगाएंगी नाश्ता? नहीं, आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नहीं है सास, तुम बैठो मैं लगाती हूँ। लेकिन आप ही सास ये मेरा घर नहीं ससुराल है, प्लीज जिद मत करो। आपकी कल ही तो शादी हुई है। आप काम नहीं करेंगी, मैं करती हूँ। एहसास मैंने कहा ना, तुम बैठो मैं लगाती हूँ। मैं जानता हूं तुम मुझे इस हाल में देख नहीं पा रही, इसीलिए मेरा सामना भी नहीं कर रही। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इतनी दूर दूर क्यों हो मुझसे? मेरे पास भी नहीं आती, मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछती। मुझसे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समझ ही नहीं पा रही हूँ कि जिंदगी कहाँ ले आई है मुझे। मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, I'll be fine, एक्सेप्ट कर लूंगी। पता नहीं क्यों हो रहा है सब मेरे साथ, पता नहीं क्यों। अरे बाप बेटा, तुमने इतना सादा सूट क्यों पहना है? नई नवेली दुल्हनें तो बन संवर के रहती हैं बेटा। कल भी तो इतना भारी जोड़ा पहना था, थक गई होगी ना बेचारी। वैसे भी मेरे भाई को ज्यादा ये बनने संवरने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। क्यों रिजवान? शफा बिल्कुल सही कह रही है। जी अम्मी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ही आज आप रिलैक्स करें, कल आपका वलीमा भी तो है, आपको फिर हैवी जोड़ा और ज्वेलरी पहननी पड़ेगी। वलीमे का प्लान तो हमने कैंसिल कर दिया। क्या मतलब है आपका? आप लोग वलीमे की दावत नहीं करेंगे? वो असल में खाला जान, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। कल भी बारात में इतनी देर हो गई थी, घर आते आते अम्मी की तबीयत और बिगड़ गई। अब हम और रिस्क नहीं ले सकते। हमने अपने रिश्तेदारों को मना कर दिया है, आप भी माजरत कर लें। रुबाब, आप मेरा नाश्ता अम्मी के कमरे में ले आइए, मैं उनके साथ ही करूंगा। मम्मी आप नाश्ता शुरू करें ना, मैं आती हूँ। रहने दो, पेट भर गया मेरा। सॉरी अम्मी, मैं लेट हो गई। लेट कर दी ना तुमने मेरी दवा, इसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। एक बात कान खोल कर सुनने लड़की, मेरे काम में
जरा भी तुमने लापरवाही की ना, उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मुझे हरामखोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुनो, मेरा काम वक्त पर करना, वरना मैं तुम्हें चलता कर दूंगी। बहुत मक्कार, साजिशी और शातिर औरत है। मेरी एक दिन की ब्याही बेटी को नौकरों की तरह काम पे लगा दिया। वलीमे का खर्चा बचाना चाहती थी। अम्मी, हो सकता है वो सही कह रही हो। क्या सही कह रही है? अगर इतने एहसास था तो अपनी माँ के पास रुक जाती। दावत कैंसिल करने की क्या जरूरत थी? गरीब से गरीब लोग भी वलीमा धूमधाम से करते हैं, और ये लोग तो फिर खाते पीते लोग हैं। मुझे वो लोग पहले ही कुछ मशकूक लगे थे, मगर तुम सुनती कहाँ हो मेरी। तुमसे मैंने कितना कहा कि मुझे मालूमात कर लेने दो, मगर तुमने मेरी बात पे कान नहीं धरा। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे ताने दे दे कर मत मारे। मुस्तकबिल तो मेरी बेटी का खराब हुआ ना, किस्मत उसकी फूटी है। इसका क्या है? ये अपने घर से उठ के अपनों में चली जाएगी। ये तुम मेरी बेटी तेरी बेटी क्या करती रहती हो? मैंने तुमसे इसी खदशे की वजह से कहा था कि मुझे छानबीन करने दो, मगर उस वक्त तुम इंतहाई खुश थी और रबाब के रिश्ते के लिए बड़ा नाज कर रही थी। मैंने रबाब में और एहसास में कभी फर्क नहीं समझा, दोनों को अपनी बेटियां जाना। तभी मैंने कहा था कि मैं उनकी तरफ से मुतमईन हूं, मगर तुमने मेरे इस खदशे को बदशगुनी समझा, मगर अपनी जिद में तुमने अपनी ही बच्ची का नुकसान किया। तुम जीनत बेगम एहसास से लगता है कि नफरत करने लगी है। देखा तुमने? ताईजान, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इस हादसे ने हमाद की जिंदगी पे मनफी असरात डाले हैं। ऐसे मौके पे अच्छी बीवी वही होती जो अपने शौहर की खिदमत करे, उसका ख्याल रखे, उसका साथ दे। बेटा, अगर मैं चाहूं ना तो हमाद की देखभाल के लिए किसी काबिल शख्स को रख सकता हूं। वो उसे खिलाएगा, पिलाएगा, बाहर ले जाएगा, उसका बहुत ख्याल रखेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता बेटा। इस तरह तो हमाद मजीद तन्हाई का शिकार हो जाएगा, एहसास कमतरी में डूब जाएगा। देखो, मरीज को हमेशा अपनों की जरूरत होती है, अपनों की मोहब्बत और हौसला अफजाई की जरूरत होती है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है उसे। ताईजान, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ बात यह है कि मैं हमाद के लिए कोई मुलाजिम नहीं रखना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि अच्छी बीवी बनकर तुम उसकी खिदमत करो, उसका साथ दो। उसे तुम्हारी जरूरत है बेटा। बस आज से तुम्हारी सोशल एक्टिविटीज खत्म।
और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी, शिकायत का मौका नहीं दोगी। जा सकते। जी। अबू चाय। हाँ बेटा, हाँ यहाँ रख दो, यहाँ रख दो बेटा। आपी की शादी को 1 हफ्ता हो गया है। कितनी तेजी से दिन गुजरते जा रहा है, पता ही नहीं चलता। हाँ बेटा, मगर उसके मियाँ ने तो एक बार भी उसे यहाँ लाने की जहमत नहीं की। जिन्नत लालच में आके बड़ा गलत कदम उठाया है। उसने हमेशा अपनी मनमानी करके नुकसान उठाया है, मगर कभी अपनी गलती नहीं मानी। कभी मेरी बात पे उस औरत ने कान नहीं धरा। अब्बू, आप पापी की वजह से परेशान है ना, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि आप ही अपने घर में बहुत खुश हैं। यकीन माने, मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई है। हाँ बेटा, वो तो यही कहकर तसल्ली देती रही कि बड़ी साबिर और शाकिर बच्ची है। अल्लाह का शुक्र है कि अपनी माँ की तरह खुद गरज और लालची नहीं है। अब्बू, अम्मी दिल की बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं दिल की। आप बिला वजह उनसे बदगुमान रहते हैं। बिला वजह बदगुमान नहीं रहता हूं। तुम नहीं समझोगी इन बातों को। पूरे 1.5 लाख का कर्जा है, कहां से चुकाऊंगा? और तुम्हें भी उसने कर्ज की दलदल में फंसा दिया है। अगर बाप मुझे सब कुछ ना बताती तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता, और तुमने भी मुझे नहीं बताया। अब्बू, आप कर्जे की बिल्कुल परवाह ना करें। कुछ ही महीनों की तो बात है, मैं इवनिंग में ड्यूटी करके सारा कर्जा चुका दूंगी। आप परेशान मत हो, आपका पहले ही बीपी बहुत हाई रहता है। अच्छा खैर, आप ही चाय पीजिए, मैंने अपने हाथ से बनाई है। पी रहा हूँ बेटा। अल्लाह तुझे खुश रखे, बड़ी प्यारी बच्ची है। अल्लाह तुझे खुश रखे। जमाना बदल गया है। आजकल हर लड़कियां फैक्ट्री और दफ्तर में काम कर रही हैं अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए। बस, तुमसे कितनी दफा कहा है, बात बात पे मुझसे बहस मत किया करो। अगर वो सोशलाइज नहीं कर सकते तो मैं अपनी सोशल एक्टिविटीज क्यों खत्म करूं? घर में क्यों बैठ जाऊं यार? तुम ऐसे अचानक आने से पहले एक फोन ही कर देती। अगर मैं आपको फोन कर देती तो ये सब कुछ अपनी आंखों से ना देख पाती।